अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भागो, पानी की टंकी फट गई है। कहना हटो, पानी की टंकी फट गई है। दूसरी रस्म है, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर के स्नान स्थल पर स्नान करना होगा। तीसरी रस्म में आपको आपके होने वाले पति के साथ मंदिर प्रांगण में स्थित वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटते हुए एक परिक्रमा करनी होगी। ये विधि भी संपन्न हुई। अब अंतिम विधि के लिए हम लोग मंदिर के पीछे वाले पेड़ की तरफ चलेंगे। अच्छा चलो आलिया, लेकिन एक मिनट, आयुष्मान कहाँ है? धागा बांधने वाली रस्म के लिए आयुष्मान का होना भी तो जरूरी है ना? अरे यही होगा उर्वशी। आयुष, वो भैया का ना इम्पोर्टेंट कॉल आया था। हम लोग साथ में ऊपर चलते हैं, एक बार भाई आ जाए फिर साथ में ही पेड़ पे धागा बांधना चलेंगे। अरे लेकिन वो सीधा पेड़ के पास पहुंच जाएगा ना, ऊपर जाने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी वो सही कह रही है चकोरी, ये ऊपर नीचे करने का क्या मतलब है? चलो वहीं आ जाएगा इस पेड़ के पास। आओ चलो, आओ बेटा आओ, चलो। बुआ जी, हे भगवान, भैया भी तो वही हैं, बस उनकी बात हो चुकी हो घेना से। अनजाने में ही सही, लेकिन डॉक्टर बाबू के साथ हमारी सारी रस्में पूरी हो गई। आयुष्मान! वहाँ पानी की टंकी फटी है, वहाँ मत जा। मम्मा, मैंने वहाँ पर आयुष्मान को देखा किसी लड़के के साथ। नहीं नहीं, आयुष्मान नहीं है वहाँ बेटा। मम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो किसी लड़के के साथ है। मम्मा मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। नहीं है बेटा। मम्मा मैंने देखा है, वो आयुष्मान ही है, किसी लड़के के साथ मुझे धोखा दे रहा है। आगे इतनी भीड़ है वहाँ पे, तू और कोई भी तो हो सकता है, वो भाई नहीं है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है, मैं बचपन से जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है वो आयुष्मान ही है। आप लोग मुझे जाने दीजिए, छोड़िए मुझे, छोड़िए। अगर आलिया ने मुझे कहना के साथ देख लिया तो आज यहाँ तूफान आ जाएगा। मुझे उससे छुपाना ही पड़ेगा। कहना, मुझे अब कोई बहाना नहीं सुनना है तुम्हारा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुमसे मिलने का। मैं और टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या ना, तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। जब आपने हमें अपना ही लिया है तो हमें अपने घर ले जाने की बात कर रहे हैं आप, पर हम तो अपने ही घर में रह रहे हैं। बस आपको नहीं पता है डॉक्टर बाबू। हम जानते हैं कि आप चाहते थे कि हम अपने घर चले जाएं, और हमने भी इस बारे में काफ़ी सोचा, और आप जो कुछ भी कह रहे थे वो सही कह रहे थे। हमें भी अपनों के साथ ही रहना चाहिए। तो अब तक तुम गई क्यों नहीं? तुम जानती हो मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तुम फोन नहीं उठा रही थी, एनजीओ से गायब हो गई थी, तुम्हारा कोई अता पता नहीं था, और ऊपर से तुम्हारा भाई हमारे घर पर आ गया। तुम जानती हो कितनी मुश्किल से संभाला है मैंने सब कुछ। तुम अपने घर में होती, मुझसे मिल ली होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अरे कैसे चले जाते और कैसे मिल लेते? आप हमें समाज सेवा संस्थान में छोड़कर चले गए थे। हमें लगा कि आप हमसे मिलना ही नहीं चाहते, इसीलिए हमने आपसे दूरी बनाए रखी। अरे पर अगर कोई बार बार फोन कर रहा है तो इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि जरूरी काम होगा। तुमने इतना टाइम लगा दिया मिलने में। तुम्हें थोड़ी भी समझ है कि दिमाग खाली है तुम्हारा। ना हमारा दिमाग खाली है और ना दिल,
क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में तो हमेशा आप ही रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। उस दिन सिंदूर वाले दिन, उस दिन भी अपशगुन हो गया, पूरा सिंदूर गिर गया। नाग पंचमी वाले दिन मेरी रस्म पूरी नहीं हो पाई और उसके बाद आप आयुष्मान मुझे किसी और लड़के के साथ दिखा, मुझे धोखा दे रहा, मुझे छोड़ो। जानकी जी चलिए मेरे साथ। कहाँ? चलिए उर्वशी। अजीब इंसान है आप, डांट भी रहे, गलती भी कर रहे हैं और गुस्सा भी। मेरी गलती है? हाँ तो जो काम अभय कर रहे हैं वो अगर पहले ही कर लेते तो इतना समय बर्बाद नहीं होता ना। एक नंबर की जिद्दी हो तुम, सिर्फ अपने मन की करती हो। इस धरती माई ने ही हमें जिद्दी बनना सिखाया। जिस तरह आंधी आए, तूफान आए, फिर भी मिट्टी जिद्दी बनकर उन सब से लड़कर हमें अच्छी फसल देती है, उसी तरह हम भी सही बात पर जिद्दी बने रहने की हिम्मत रखते हैं। आलिया! देखो, इस बार मैं खुद तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, पर अभी नहीं। तुम रात में तैयार रहना। अब मैं और सच नहीं छुपा सकता हूँ किसी से, तो मैं इसी जगह पर तुम्हें रात में मिलूंगा। आना जरूर, कुछ भी हो जाए। अरे डॉक्टर बाबू सुनिए तो। ये डॉक्टर बाबू तो हमारी बात सुने बिना ही चले गए कि हम तो इन्हीं के घर में हैं। कोई बात नहीं, हम इन्हें घर जाकर बता देंगे कि ये जिन्हें जमुना समझ रहे हैं वो और कोई नहीं, हम हैं गहना। पर ये रात तक का इंतजार काहे कर रहे हैं? अभी काहे नहीं ले जाते अपने साथ हमें घर? अरे बात का है उर्वशी, बताओगी? अपना हाथ आगे कीजिए जानकी जी। आज मुझे आपसे एक वचन लेना है। कैसा वचन? हालिया की तरह मैं भी अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि मेरी बेटी की शादी से पहले की कोई भी रस्म ठीक से नहीं हो रही है। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन सालों पहले मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी हो। इसीलिए आज आपको भगवान को साक्षी मानकर मुझे ये वचन देना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आलिया और आयुष्मान की शादी होकर रहेगी हर हालत में। उर्वशी, तुम भली भांति जानती हो कि हम सब ने आलिया को इस घर की बहू मान लिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन के संतोष के लिए हम जानकी राय सिंह भगवान को साक्षी मानकर पवित्र अग्नि पर वचन देते हैं कि आलिया की शादी आयुष्मान से ही होगी। आलिया रुको, कहाँ जा रही हो? कहाँ थे तुम? आलिया वो पानी के टैंकर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लोग फंस गए थे, उनकी हेल्प कर रहा था, वहीं से आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा था वहाँ पर। कौन थी वो? मैं ही जाकर देख के आती, उसकी तो खैर नहीं आती। अरे आलिया क्या कर रही हो तुम? कुछ बच्चे और औरतें फंसी हुई थी, उनकी मदद कर रहा था मैं। तुम्हारे सिवा कौन हो सकता है मेरे साथ? ये आलिया मैडम को क्या हुआ? देवर जी को छोड़कर डॉक्टर बाबू से किस बात पर झगड़ा कर रही है? नहीं, मैं खुद जाकर देखूंगी कौन थी वो। जिद क्यों कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे हाथ।
बहुत पानी में कीचड़ है वहाँ पे। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पूजा करना बाकी है ना अभी, चलो मेरे साथ। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिना डॉक्टर बाबू को सच बताए हम किसी को भी नहीं बता सकते कि हम उनसे मिलने यहाँ आए थे। वो हमारे कपड़े खराब हो गए थे तो इसीलिए हम उसे ठीक करने आए थे। ये अब पानी में भीग गए थे हम। तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हो गए थे? आलिया तुम्हें क्या लेना देना, पूजा करना बाकी है ना अभी, चलो मेरे साथ। तुम चलो ना मेरे साथ। कहना ने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे, इसी रंग के। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात है या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? पूजा का दिन है और मंदिर में दो लोग एक रंग के कपड़े पहन सकते हैं। कहना मिली क्या? हाँ मिली। अभी उसे घर नहीं ले जा सकता। जो सोचा है वो रात में ही करना होगा। ठीक है। डॉक्टर बाबू ने देवर जी को हमारे बारे में सब कुछ सच बता दिया। लगता है रात में हमारे स्वागत के लिए कुछ सोच रखा है इन्होंने। ठीक है, तो हम भी अभी अपनी पहचान बताकर आपने जो कुछ भी सोचा है उसे खराब नहीं करेंगे। हम रात तक का इंतजार करेंगे। पंडित जी, पेड़ के आसपास तो इतना पानी भर गया है, फिर आज रस्म कैसे होगी? हाँ, अब तो वहाँ कोई रस्म नहीं कर सकते। उस पेड़ की भी एक मान्यता है। वहाँ जो भी जोड़ा धागा बांधता है तो समझ लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो ही जाता है। रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना हिस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा। मतलब आज भोलेनाथ ने अपने तरीके से हमरी और डॉक्टर बाबू के साथ रस्म कराकर हमरी जोड़ी को आशीर्वाद दिया है। भोलेनाथ भी चाहते हैं कि हमरी जोड़ी कभी ना टूटे। देखिए, पानी की वजह से विघ्न पड़ने के कारण शुभ मुहूर्त निकल गया है। अब तो यहाँ कोई भी रस्म करना शुभ नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इस पेड़ पे धागा बांधना ही है। हमारी पूजा अधूरी नहीं रह सकती है। भगवान को हमारी जोड़ी को आशीर्वाद देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संभाल अपने आप को। पंडित जी ने कहा ना कि आज रस्म में विघ्न पड़ गया है। पंडित जी, क्या हम इस रस्म को कल कर सकते हैं? नहीं नहीं, अब तो अगले 1 महीने तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा मम्मा, कुछ सोचो ना, कोई सॉल्यूशन निकालो। शांत हो जा बेटा। बुआ जी, आप कुछ करिए ना प्लीज। एक तरीका है। पंडित जी, पेड़ पे धागा न बंधने से रिश्ते नहीं न कमजोर पड़ जाते। तो आज के शुभ दिन पर एक शुभ रस्म तो होगी। आज हमारे घर पे होगा होने वाले दूल्हा दुल्हन का रोका। पर बुआ जी, इसे अचानक? क्योंकि हमने वचन दिया है आयुष, और जानकी देवी अपने वचन से पीछे नहीं हटती। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आज शाम को हम पूरे रीति रिवाज के साथ
रोके की रस्म करेंगे। और आज हमारा पूरा परिवार हमारी होने वाली बहू को अपनाएगा और इस परिवार का हिस्सा बनाएगा। धन्यवाद भोलेनाथ। आज घर में एक नहीं 2 खुशियों के अवसर आए हैं। एक ही रात में परिवार की 2 बहुओं को अपनाया जाएगा। डॉक्टर बाबू तैयार हो जाइए हमारे स्वागत के लिए। अरे संभाल के लगा अच्छे से। होने वाले दूल्हा दुल्हन के रोके का बोरड है ये। आज कोनो गलती नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं, आज तो सब ठीक करने का दिन है हमारी जिंदगी में। आज तो हम कोनो गलती से भी गलती नहीं होने देंगे। देखा, कहा था ना गलती से भी गलती नहीं होने देंगे। पकड़ लिए। वैसे आज हम भी एक चीज देख रहे हैं कि तुम बहुत खुश हो आज। क्या बात है? क्या सही होने वाला है तुम्हारे साथ? वो आज हम अपने पति से मिलने वाले हैं। पति? मतलब तू गांव जाने वाली है? अरे घर में इतना सारा काम पड़ा तो पति से मिलने जाने वाली है? नहीं, हमारा गांव तो मायका है। हमारा ससुराल तो यही है। हम यही मिलने वाले हैं उनसे, और वो भी बिना घूंघट के। ठीक है, लेकिन बाकी एक बात कह देते हैं, जीजी से बिना पूछे अपने पति को इस घर पे मत लेके आना। वैसे इतना सारा काम पड़ा है। वैसे तुम्हारे पति का नाम क्या है? देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।